बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, 7 चैनल की जानिब से मैं फैसल शबीर आपको डॉटमेन के एक और लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि है ऑफिस में डॉटमेन की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, यानी डॉटमेन ड्यूटीज़ इन ऑफिस विद डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी आर्किटेक्चर के साथ भी हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग के साथ भी, इलेक्ट्रिकल के साथ भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ भी इनकी ड्यूटी हो सकती है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि डॉटमेन की ड्यूटीज़ कौन कौन से सेक्शन में है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका कौन कौन सी ड्राइंगें बनाने का इनका काम होता है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आएगा। नए स्टूडेंट्स को गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजिम प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर डॉटमेन की जिम्मेदारियों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट के हवाले से। इसमें यहाँ पर देखें, हमारे पास एक होते हैं क्लाइंट, उसके नीचे होते हैं कंसल्टेंट ऑफिस। अब ये क्लाइंट कौन होते हैं? सपोज करें हमारे पास एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, या कोई रोड का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये ज़हन में रखें, ये क्लाइंट जिनका काम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, कोई दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है। अब सबसे पहले क्या काम होता है, उस जगह का सर्वे होता है। उस जगह का सर्वे होने के बाद उधर से कोऑर्डिनेट उठाते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे डेटा उठाते हैं और वो देते हैं डिज़ाइनर को। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें, एक होता है हमारे पास डिज़ाइनर डिपार्टमेंट। डिज़ाइनर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो डेटा उठा के वहाँ पर डिज़ाइनिंग करता है जिस तरह का भी ये चाहते हैं। सपोज करके रोड है तो रोड की डिज़ाइनिंग करेंगे अच्छी सी, तो टाउन प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर टाउन प्लानिंग की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर काम कौन करते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर। अब आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ जो काम करते हैं वहाँ पर कहलाते हैं आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। एक साइड पर ड्राफ्टमैन इधर होते हैं, ऐसे ड्राफ्टमैन जो आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ हेल्प करते हैं और ड्राइंगें कंप्लीट करवाते हैं, ये कहलाते हैं आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। अब इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये तैयार करते हैं फर्स्ट स्टेजेस की ड्राइंग, इनको कहा जाता है आईएफसी ड्राइंगें। आईएफसी ड्राइंगें मीन इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंगें, ऐसी ड्राइंगें जो कंस्ट्रक्शन के लिए इशू की जाती हैं। अब ज़ाहिर बात है, ये बिल्डिंग की भी हो सकती है, रोड की भी हो सकती है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की भी हो सकती हैं। ये ड्राइंगें कहलाती हैं इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन। इन ड्राइंगों का मकसद क्या होता है, इन ड्राइंगों को बना के उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिख दी जाती है कि इन ड्राइंगों का खर्चा वगैरह आगे जो कुछ भी है पूरी डिटेल इसमें लिख दी जाती है। अब ये ड्राइंगें जब कंप्लीट होती है, सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर इसकी ड्यूटी होती है डिज़ाइनर डिपार्टमेंट में एज अ आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के साथ, एज आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। ओके, अब इस साइड पर आ जाए, यहाँ पर सेंटर में हमारे पास है क्लाइंट। ये ड्राइंगें जब दोबारा जाती हैं क्लाइंट के पास, अब क्लाइंट का काम है वो अच्छा से कंट्रैक्टर ढूंढता है, कंट्रैक्टर कंपनी ढूंढती है जो इन्हें कम से कम खर्चे पर, कम से कम कॉस्ट में इन्हें काम करके दे। अब इधर साइड पर आ जाएं तो इस साइड पर हमारे पास कंट्रैक्टर कंपनी है, जहाँ पर कुछ क्यूएस है, कुछ सिविल इंजीनियर है। अब सिविल इंजीनियर के साथ नीचे देखें, वहाँ पर हमारे पास काम करते हैं सिविल ड्राफ्टमैन। जो कंट्रैक्टर कंपनी में यहाँ पर जो सिविल ड्राफ्टमैन है, और इस साइड पर देखें आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है, जो डिज़ाइनर सबसे पहले डेटा बनाते हैं। इनका काम होता है आईएफसी ड्राइंगें बनाना। जबकि इधर साइड पर आ जाएं तो ये हमारे पास काम करते हैं शार्प ड्राइंगें बनाते हैं। ओके, मैं जिस कंपनी में काम करता है, मैं कंट्रैक्टर कंपनी में काम करता था, मैं वहाँ पर शार्प ड्राइंगें बनाते थे, उसके बाद एसबी ड्राइंगें बनाते थे। ये शार्प ड्राइंगें, एसबी ड्राइंगें क्या है, ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल और देना चाहूँ। जब ये डेटा जाता है क्लाइंट के पास, अब क्लाइंट अपनी मर्जी का जब कोई अच्छा सा कंट्रैक्टर ढूंढता है जो इन्हें मुनासिब रेट पर काम करके दे, तब उसके साथ उन्होंने एक कंसल्टेंट ऑफिस को भी हायर किया होता है। इसका मकसद क्या होता है, जो कंसल्टेंट वाले होते हैं ये जो भी यहाँ पर काम करते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करते हैं कि आया जिस तरीके से इन्होंने कंट्रैक्ट किया है इसके मुताबिक काम करने के नहीं। अब क्लाइंट कंट्रैक्टर को भी पेमेंट करता है और कंसल्टेंट ऑफिस को भी पेमेंट करता है, और इस पेमेंट का मकसद क्या होता है, ताकि जो काम वो करवाना चाहें उसकी निगरानी करें, उसको सही तरीके से अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन करें। अब मैं डिस्कस करता हूँ शार्प ड्राइंगों के बारे में। तो शार्प ड्राइंगों को समझने से पहले यहाँ पर इस साइड पर आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट स्टेजेस की ड्राइंगें, जिनको बोलते हैं आईएफसी ड्राइंगें। अब आईएफसी ड्राइंगों की एक कॉपी जाती है कंसल्टेंट के पास, एक कॉपी जाती है कंट्रैक्टर के पास। अब कंट्रैक्टर वाले जो इंजीनियर हैं, जब ये सारी कॉपी चेक करते हैं उसके बाद इनको ड्राइंगें बनाते हैं। अब ये ड्राइंगें दोबारा बनती हैं, एक बार रिवीजन होती हैं शार्प ड्राइंगें। इनको शार्प ड्राइंगों में क्या होता है, जो भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनता है उनकी मज़ीद डिटेल दी जाती है इन शार्प ड्राइंगों में। सपोज करें एक घर है, घर के कोई क्रॉस सेक्शन बना है, क्रॉस सेक्शन की मज़ीद इसके अंदर डिटेल होगी, सरिया की तरह कैसा होना चाहिए, उसके बाद कंक्रीट का ग्रेड कौन सा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल दी जाती है। इसी तरह रोड के हवाले से रोड की प्रोफाइल बनती है, इसकी मज़ीद डिटेल दी जाती है, इसमें छोटी छोटी डिटेल वगैरह दी जाती है। जब शार्प ड्राइंगें कंप्लीट होती है तो ये शार्प ड्राइंगें जाती हैं दोबारा कंसल्टेंट ऑफिस के पास। अब कंसल्टेंट ऑफिस अपनी ड्यूटी कर रहा है यहाँ पर, इसका काम क्या है, अब इसका काम है चेक करना।
अब शार्प ड्राइंगें जब दोबारा बनेंगी, छोटी छोटी डिटेल इसमें दी जाएगी। अब ये ड्राइंगें जाएंगी अप्रूवल के लिए कंसल्टेंट के पास। अब कंसल्टेंट इन ड्राइंगों को पिछली ड्राइंगों से मैच करेगा। जो ज़रूरी डिटेल थी जो इनके साथ साइन थी, अगर उन्होंने ओके कर दी ठीक है, अगर नहीं तो वो दोबारा इन्हें वापस भेजेगा ड्राइंगों को कि दोबारा शार्प ड्राइंगों में ये चेंजेस करके लाओ। जब ये चेंजेस हो जाएगी, जब देखेंगे ड्राइंग ओके है, अब ये अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ये कापी दोबारा जाएगी कंट्रैक्टर के पास। अब कंट्रैक्टर इस ड्राइंग के मुताबिक साइट पर काम करवाएगा। ओके, इस साइट पर काम करवाएगा, उनकी दोबारा साथ साथ चेकिंग भी करते रहेंगे। सपोज करें इस साइट पर 50 ड्राइंगें हैं, इस साइट पर जब ये ड्राइंगें आएंगी 50 की 50 ड्राइंगें रिवीजन होंगी। ठीक है, 50 की 50 ड्राइंगें दोबारा बनेंगी। उसके बाद साइट पर काम कंप्लीट होगा। अब क्लाइंट साथ साथ कुछ पेमेंट देता रहेगा कंपनी को भी, और कुछ पेमेंट देता रहेगा इनकी तनख्वाह वगैरह कंसल्टेंट को भी, लेकिन सपोज करो 70% तनख्वाह देगा, सारी नहीं देगा एट टाइम। अब जब साइट पर काम सारा कंप्लीट हो गया है, शार्प ड्राइंगें वगैरह जिसके मुताबिक बनी है वो सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो साइट पर काम सारा हो चुका है, अब इनकी रीचेकिंग होगी। रीचेकिंग किस तरह होगी? साइट पर जाके सपोज करें उन्होंने रोड वगैरह को बनाई है, कोई पार्क वगैरह बनाया है। अब पार्क का वहाँ से डेटा उठाएंगे सर्वेयर, टोटल स्टेशन के जरिए, जीपीएस के जरिए वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट उठाएंगे। वो पॉइंट उठा के दोबारा देंगे ड्राफ्ट मैन को। ड्राफ्ट मैन उन पॉइंटों की मदद से एज बिल्ट ड्राइंग बनाएगा। एज बिल्ट ड्राइंग ऐसी ड्राइंगें जो साइट पर काम हो चुका है उन ड्राइंगों के मुताबिक ये ड्राइंगें बनती हैं, उस काम के मुताबिक ड्राइंगें बनती हैं। जब ये ड्राइंगें बन जाएंगी, अब ये दोबारा जाएंगे कंसल्टेंट ऑफिस के पास, वो इन्हें अप्रूव करेंगे। जिस तरह के साइट पर काम हो चुके हैं उसी तरह की ड्राइंग होनी चाहिए। जब उसके मुताबिक ड्राइंग होगी तो ये ड्राइंगें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, सारी अप्रूव हो जाएंगी। उसके बाद मिनिस्ट्री जो बाकी पेमेंट बचती है वो कंपनी को दे के प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये तरीकाकार होता है ओवरऑल, और इसमें ये रोल होता है ड्राफ्टमैन का। फर्स्ट स्टेजेस की ड्राइंगें बनाते हैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के साथ। जब इस साइट पर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये शार्प ड्राइंगें बनाएंगे और एज बिल्ट ड्राइंगें बनाएंगे एज ए सिविल ड्राफ्टमैन के पास। ये बेसिक दो किस्म की मैंने यहाँ पर आपको डिटेल दी है। अगर यहाँ पर सपोज करो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इस साइड पर भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन होंगे, इस साइड पर भी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन ही होंगे और प्रोसीजर सेम सही होगा। मेन यहाँ पर मैंने बता दिया क्लाइंट कौन होता है, कंसल्टेंट की क्या ड्यूटी है, इस साइड पर ड्राफ्टमैन की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट स्टेजेस ड्राइंगें क्या होती हैं, आईएफसी ड्राइंगें क्या होती हैं। उसके बाद मैंने शार्प ड्राइंग के बारे में डिटेल डिस्कस की है। जब ये ड्राइंगें अप्रूव होती हैं, साइट पर जाती हैं, उसके बाद एज बिल्ट ड्राइंगें बनती हैं फाइनली। उम्मीद है आज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कम से कम आप किसी भी कंपनी में जाएं तो उसके लिए ये स्टेजेस होंगे, इस तरह की ड्राइंगें होती हैं। ड्राफ्टमैन की ड्यूटी इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा ड्राफ्टमैन काम करता है। उम्मीद है ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैंने आपको ड्राफ्टमैन के बारे में जो डिटेल ज़रूरी समझी मैंने वहाँ पर बताई। अब ये ड्राफ्टमैन क्या काम करता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम ये प्रॉपर ड्राइंगें बनाएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल स्केल और उसकी बेसिक, उसकी अक़साम। यानी जो भी ड्राइंगें उनकी फर्स्ट स्टेज ये होती है कि सबसे पहले ज्योमेट्रिकल स्केल बनती है। मेरी कोशिश है कि एक ऐसा बच्चा जो मैट्रिक किया हुआ है या उसने एफएससी किया हुआ है, उसके बाद वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो मैं उस स्टेज से लेके चलूँगा ताकि मैं आपको बेस से लेके एंड तक जो जो इसकी ज़रूरी चीज़ें ड्राफ्टमैन की ड्यूटीज़ में आती हैं, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ ताकि ये फील्ड में इसको काम आए। फ्रेश स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप अपने पास को कापियाँ लाजमी बना लें, इसके नोट्स वगैरह बनाएं। मैंने एक एक डेफिनेशन बड़ी डिटेल से बताई है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, ताकि हर किस्म का स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो उर्दू मीडियम हो, वो आसानी से डेफिनेशन को समझ सके। और जब ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो आगे बड़ी से बड़ी ड्राइंगें, चाहे वो रोड्स की हो जाए चाहे वो बिल्डिंग की हो जाए, हमें आसानी से समझ आ सकें। घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हर किस्म के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे। अगर लेक्चर के सामने में किसी किस्म का इशू है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स लाजमी किया करें, अपने राय से हमें आगाह करें। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।